नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश में तमाम जगहों पर अक्सर अपनी दबंगई और गुंडई दिखाते हुए नजर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के ही नेता कानून की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगा पाता कोई। अखिलेश राज में इस तरह से गुंडा राज फैला हुआ है प्रदेश में कि सपा के नेता कुछ भी करते हैं लेकिन उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि इस दौरान यूपी पुलिस भी कई बार खाकी को शर्मसार कर देती है। और इसी पर आधारित है हमारा आज का खबर विशेष। सपा का गुंडा राज, चौकी बनी गुंडई का दरबार। समाजवादी पार्टी के दबंग नेताओं की दबंगई और गुंडई का नजारा पेश आया मथुरा में, जहां पर पुलिस चौकी के अंदर समाजवादी पार्टी के ही एक सभासद को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसे मजबूर किया गया अपना ही जूता उतार करके अपने सिर पर मारने के लिए, उसे मजबूर किया गया कान पकड़ करके उठक बैठक करने के लिए और पैरों को पकड़ करके गिड़गिड़ाने के लिए। लेकिन यह सब कुछ तमाम पुलिस वालों के सामने होता रहा, पुलिस भी चुप रहे और सपा नेताओं की भूमिका आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सवाल उठता है यहां पर कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी सूबे में सिर्फ गुंडा राज फैलाना चाहती है? आम आदमी को जीने का कोई हक नहीं? ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें गवाही हैं सपा नेताओं की गुंडागर्दी की। ये तस्वीरें चेहरा हैं दबंगों के सामने घुटने टेक कर बैठी यूपी पुलिस का। जी हां, यूपी में सूबे की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के नेता अपनी दबंगई और गुंडागर्दी को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। और ये हाल कभी कभी का नहीं, लगभग हर रोज कोई नया ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जिसमें सपा के नेता कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी गुंडागर्दी का नमूना पेश करते हैं। मगर सूबे में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार को फिर भी यूपी में कानून व्यवस्था पटरी पर नजर आती है। लोग तो मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री भी अगर माने तो एक बार फिर से सपा के गुंडागर्दी पसंद नेताओं ने अपनी मर्यादा को उस वक्त तार-तार कर दिया है जब मथुरा में एक सभासद को अपने ही जूतों से अपना सिर पीटना पड़ा। इस घटना का एक और बेहद शर्मनाक पहलू भी है कि ये सारा वाकया पुलिस वालों की मौजूदगी में पुलिस चौकी के अंदर ही गुजरा, जहां सपा के एक स्थानीय कद्दावर नेता ने अपने चेले चपाटों के साथ एक सभासद को पुलिस चौकी के अंदर जमकर जलील किया। गौरतलब ये भी है कि ये सभासद भी समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा है, लेकिन गुंडागर्दी की इम्तिहा देखिए। समाजवादी पार्टी के दबंग नेताओं ने अपने ही साथी को लोगों के जूतों से लिपट कर रोने के लिए मजबूर कर दिया और ये सब कुछ कैमरे में कैद भी किया गया। और पुलिस वालों की मौजूदगी में भी इस लाचार सभासद ने अपने कान पकड़े, उठक बैठक की और पुलिस चौकी में अपनी गुंडई का दरबार सजाकर बैठे सपा नेता और उसके साथियों के डराने धमकाने पर अपना ही जूता उतारकर अपने सिर पर मारे। इस दौरान ये सभासद वहां बैठे लोगों के और ये सब कुछ नेताजी के निर्देशों पर करा रहे पुलिस वालों के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन चौकी इंचार्ज की इतनी मजाल नहीं थी कि वो ये सब कुछ बंद करा पाते। अलबत्ता इस सभासद को टॉर्चर करने में चौकी इंचार्ज खुद खड़े होकर मदारी की तरह सभासद से ये बेइज्जत करने वाले करतब करा रहे थे। मजबूर सभासद की हालत तो यहाँ मरता क्या न करता वाली थी, तो उसमें ये लोग उससे जूता मरवा लेते या बदसलूकी का कोई और तरीका अपना लेते। कौन रोकने वाला था? लेकिन इतना तो सच है कि ये घटना गवाह है इस बात का कि यूपी पुलिस की हैसियत और सोच क्या बची है सपा के दबंग नेताओं के आगे। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।
तो सपा नेताओं की गुंडागर्दी की एक दास्तान और मथुरा में सामने आई है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और उसके तमाम आला नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या संदेश दे रहे हैं। और लगातार उनके नेता पूरे प्रदेश में इस तरह से जंगल राज फैलाए हुए हैं, गुंडा राज फैलाए हुए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या इतना इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? तमाम बार सवाल उठते हैं कि आखिर पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन दलील दी जाती है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कानून का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कानून का ध्यान इसी तरह से रखा जा रहा है कि मथुरा में पुलिस चौकी के अंदर बैठा करके पुलिस के सामने सपा के नेता इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें डर नहीं लगता। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, कैसे पेश आया और किस तरह से प्रतिक्रियाएं आई इसके बाद, ये सुनाते हैं आपको। मथुरा में सामने आए सपा नेताओं की गुंडागर्दी के मामले ने सूबे की सरकार के संरक्षण में चल रहे सपा नेताओं के असली चेहरे को तो बेनकाब किया ही है, ये भी बता दिया है कि यूपी की पुलिस सपा के राज में जनता की सेवा में नहीं, दबंगों की जी हुजूरी में लगी है। ये मामला मथुरा के बांके बिहारी चौक का है, जहां पर सपा के मनोनीत सभासद महेंद्र सिंह चौहान को सपा के ही सभासद और एरिया के दबंग पवन यादव और सुजीत वार्ष्णेय ने मिलकर महेंद्र को चौकी के अंदर अपने जूते से ही 26 बार खुद को मारने को कहा, उठक बैठक करने को कहा, पैर पकड़कर माफी मांगने को कहा। महेंद्र इतना डरा हुआ है कि वो मीडिया के सामने भी अपना दर्द ठीक से बयान नहीं कर पा रहा। और मेरे संग में जो घटना घटती है, बलात्कार की झूठी तहरीर दी हुई है 156 दिन में कोर्ट में मथुरा सीजीएम के यहाँ, और ऐसे हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ एक सभासद पद के दौरान हम पे जी झूठा बिलाम लगाया जा रहा है। और जो राम बाबू शर्मा ने मतलब अपनी बहन के द्वारा 376 का मुकदमा हम पर लगवाया है, और हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं? 50 लाख रुपए मांगे मुझसे। और राम बाबू शर्मा ने आज सुबह 10 बजे के समथिंग में मुझसे शक्कर सिंधी धर्मशाला के सामने रोड पर खड़े होकर कहा था, मुझको 50,000 लाख रुपए देगा तो हम तेरी जान बसक देंगे, अगर तूने अन्यथा पैसे नहीं दिए तो तू 376 में तो बंद होगा, तुझको फांसी की सजा हम तुझको दिलवा के मानेंगे। अधिकारी मौजूद वहाँ सभी थे, इंचार्ज वगैरह वहाँ पे सब मौजूद थे। तो ये क्या पुलिस ने उन्हें इस चीज़ से इस करने को मना नहीं किया है कि आपने जूते लगाया उस तरह की घटना को? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या माना जा रहा है जो पुलिस है वो नजर देकर पूरी तरह साथ दे रही थी? जी अब ये तो मैं इसके मामले कुछ कह नहीं सकता। पुलिस चुपचाप देख रही थी वो? जी हाँ। एक चौकी पे इस तरह की घटना होती है, एक पीड़ित के ऊपर जूते और दंड बैठक लगवाई जाती है, तो कितना सही मानते हैं ऐसे पुलिस के रवैये को? जी साहब, ये तो पुलिस का रवैया कोई सही नहीं है। मामले के सामने आने के बाद सपा के नेता मामले में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि वृंदावन प्रकरण की जो बात थी वो मैंने आज अखबार में पढ़ी, दैनिक जागरण। कल मेरे कोई संज्ञान में नहीं आई। मैं पूरे क्षेत्र में 14 तारीख की रैली के सिलसिले में अपनी तैयारी में बहुत इंटीरियर में घूमता रहा। रात को 1 बजे में लौट करके आया हूँ। सुबह जब मैंने अखबार देखा तो ये मुझे पता लगा। ये बड़े खेद का विषय है कि इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो ऐसा इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है, अभी कार्यालय पर बैठक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। रैली की तैयारी और इस विषय पर भी निश्चित तौर पर वार्ता की जाएगी। उधर पुलिस महकमा भी मीडिया में खबरों के छाने से चिंतित हो गया और कार्रवाई की बात करने लगा। ये दरअसल मामला 7 दिसंबर का है, शनिवार की रात का। ये मीडिया के थ्रू ये मामला जानकारी में आया हम लोग के अधिकारियों के सबके। तो फिर उसकी जब क्लिपिंग देखी गई तो ये घटना सत्य पाई गई। इस पर रिपोर्ट भी है
क्षेत्राधिकारी की वहाँ के, इस पर एक तो पहले चौकी की लापरवाही इसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में चौकी इंचार्ज और उस समय वहाँ पर मौजूद जो 3 कांस्टेबल हैं उनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। घटना ने सपा की गुंडई को ही उजागर नहीं किया, खाकी को भी शर्मसार किया है। लेकिन इतना तो लोग अब समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके जो दबंग है, उसी का राज चलेगा। उत्तर प्रदेश में यही हाल हर तरफ देखने को मिलता है और तमाम ऐसी घटनाएं भी लगातार देखने को मिलती हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शशांक गौड़, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से, उनके पास चलेंगे। शशांक, जिस तरह का वाकया पेश आया है मथुरा में, सपा नेताओं की गुंडई देखने को मिली है और साथ ही साथ खाकी भी यहां पर शर्मसार हुई है। पुलिस वालों के सामने यह सब कुछ चौकी के अंदर हुआ, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं था। साफ तौर से यही नजर आता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बिल्कुल उत्कर्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि आज जो मामला सामने आया है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। और सपा की जो गुंडे की जो लगातार जो खबरें आती रहती हैं और लगातार बातें भी होती रहती हैं सपा राज में, गुंडई राज उसे कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा। लेकिन आज जो जिस तरीके से जो मामला सामने आया है और अपने ही जो पार्षद है उसकी पिटाई सपा नेता ही करते हैं, उसके इलाके के दिग्गज नेता करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सपा राज में जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही खाकी पर भी सवाल जो खड़े हुए हैं कि खाकी की मौजूदगी में एक पार्षद की पिटाई की जाती है और वो इतना उसे शर्मसार किया जाता है कि वो खुद अपने आप को जूता मारता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खाकी पर भी खड़े होते हैं कि आखिर खाकी की मौजूदगी में आखिर जो वहां के जो इलाके के नेता हैं वो इस पार्षद को इतनी बुरी तरह उसको शर्मसार कर रहे थे, उसको बेइज्जत कर रहे थे, तो आखिर खाकी कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों पर भी सवाल इस पर खड़े होते हैं। बिल्कुल शशांक, जब उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के सामने यह सवाल जाता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हर बार यहां की राज्य सरकार, अखिलेश सरकार की तरफ से यही बयान आता है, यही प्रतिक्रिया दी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। लेकिन इसी तरह से कानून व्यवस्था कायम है कि जंगल राज छाया हुआ है, आम आदमी जी नहीं सकता। बिल्कुल, लगातार अखिलेश सरकार की तरफ से सफाई दी जाती है कि हमारी सरकार में कोई भी गुंडाराज कहीं भी है नहीं है और हमारी सरकार बिल्कुल गुंडाराज से बिल्कुल हटके चलती है। लेकिन आज जो सामने देखने को मिला वो तो वाकई गुंडाराज है एक तरीके से, और अगर ये कैमरे में कैद नहीं होता उत्कर्ष तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने नहीं आता और जो जितनी बेइज्जती जो है उस सभासद को जो है अपने ऊपर झेलनी पड़ी, तो ये वाकई सपा सरकार पर एक सवाल निशान खड़े करता है कि आखिर वो जो वादे करती है कि हमारी सरकार में कोई गुंडाराज नहीं है, हमारे नेता साफ हैं और उनको बिल्कुल गुंडागर्दी में विश्वास नहीं रखते, तो साफ ये विजुअल के जरिए हम आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके से ये पूरा मामला है वो सवाल निशान खड़े करता है कि आखिर सरकार जो है वो जो है गुंडागर्दी उसके सरकार उसके राज में चल रही है और अखिलेश सरकार गुंडागर्दी। शशांक, आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। शशांक, यहां आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मोहन, जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है, तमाम सारे सवाल उसके बाद उठते हैं, उन पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल कार्रवाइयां इस पूरे मामले में किस स्तर पर पहुंची हैं? जीत कर जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता आपस में तो भिड़ गए और पुलिस चौकी के अंदर दोनों में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने हाथ से जूते लगाने को मजबूर कर दिया और जहां भगवान की तरह ढोक भी दिलवाई, दंड बैठक कराई, खाकी के सामने खाकी की शर्मसार हो गई। उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला पार्टी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई दोनों के खिलाफ और पुलिस बात की जाए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दबिशें बराबर डाली जा रही हैं, पर अभी तक दोनों ही नेता पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जीत कर बिल्कुल मोहन, इस पूरे मामले में पुलिस ने मीडिया में मामला आने के बाद, हर जगह से किरकिरी होने के बाद, बेइज्जती होने के बाद कार्रवाइयां जरूर शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जा रही है?
समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष से मेरी यही बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो बताई जाएगी क्या कार्रवाई की जाएगी। पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई स्पष्ट नहीं की क्या कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं। अनुशासनहीनता की अगर बात की जाए तो उसको लेकर पार्टी में कहीं कोई चिंतन नहीं किया गया है, न कोई कार्रवाई के लिए स्पष्ट किया गया है कि भाई ये इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। जो पिछले 3 दिन से ये मामला पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरा छाया हुआ है और मीडिया की बदौलत ही आरोपी लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। उससे पहले कोई पुलिस का अधिकारी या कोई नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, कोई करने को तैयार नहीं था, पर मीडिया में आए। मोहन आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मथुरा से चंदन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। चंदन सिंह जी, स्वागत है आपका। चंदन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चंदन जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? नहीं, आवाज नहीं आ रही जी। अब आवाज पहुंची आप तक? जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, बहुत कम आ रही है, कोई शब्द कट रही है। हाँ बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से मथुरा में एक सभासद को पीटने की घटना सामने आई है, क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी? कुछ कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब ये तो मेरी जानकारी में तो जब ये घटना हो गई उसके बाद सुबह जब पेपर में आया है तब मेरी जानकारी में आई कि ऐसी कोई घटना होगी। बिल्कुल चंदन सिंह जी, लेकिन इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने आपसे बात की थी उसके बाद काफी वक्त बीत चुका है। आपने कहा था कि आप पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, इस मामले पर चर्चा करेंगे। ऐसा है ना, पार्टी कार्यालय में गया जी, और मेरी जानकारी में ये नहीं था कि अध्यक्ष जी ये नहीं है जी, तो वो अध्यक्ष जी का पता है कि लखनऊ गए हुए हैं जी, तो अध्यक्ष जी कोई करनी थी। मैंने तो अध्यक्ष जी मैंने तो पेपर में पढ़ा, मेरी जानकारी में तो कुछ था ही नहीं जी। मैं तो सुबह जैसे ही उठा और पेपर देखा तो उस पेपर में ये दैनिक जागरण में छपा था। जी बिल्कुल चंदन जी, निश्चित रूप से चलिए, आपकी जानकारी में अभी तक ये पूरा मामला नहीं आ पाया है, आपको सही जानकारी इसकी नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है, सपा के ही कुछ नेताओं ने महेंद्र सिंह चौहान सभासद, इनके बारे में आपको जानकारी होगी, इनकी जमकर पिटाई हुई है, अपना ही जूता उतार करके अपने सिर पर इनको मारना पड़ा, उठक बैठक करना पड़ा, ये सारी चीजें आपको मालूम है। और इन सब के बाद एक सवाल पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए उन्हें छूट मिली हुई है? क्या सरकार का संरक्षण मिल रहा है? नहीं, सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है जो भी संगठन के आदमी है वो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी किसी को कोई छूट नहीं है पार्टी में जो है वो इस तरह के जो कांड कर रहा है, इस तरह के घटनाएं जो घट रही है, वो अपने आप में अगर ये कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का रियलिटी में है ही नहीं जी। अगर इस तरह के कर्म करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो ये बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तो बिल्कुल जो है संकल्पित है और बिल्कुल उसमें रहता है। समाजवादी पार्टी की इस तरह की जी बिल्कुल, आपने पवन यादव और सुजीत वार्ष्णेय जिनकी बात की जा रही है उनको समाजवादी पार्टी का नेता ही आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार तो है, ये तो आप मान रहे हैं, और उसी सरकार के देख रेख में चौकी के अंदर पुलिस वालों के सामने ये सब कुछ होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सरकार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की है जी। समाजवादी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती है कि कोई भी किसी तरह की गुंडागिर्दी हो। अगर कोई भी इस तरह की समाजवादी पार्टी के नाम पर गुंडागिर्दी करता है तो वो सच्चा सिपाही समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं है, न मुलायम सिंह का और अखिलेश जी का हितैषी है। बिल्कुल चंदन जी, एक आम धारणा बन चुकी है समाज में, इस तरह की बातें अक्सर सामने आती हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पुलिस वाले खुल करके काम नहीं कर पाते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम वाक्यों को अगर नजर में रखें तो? वो ऐसे कुछ चंद लोग कुछ हो सकते हैं कोई लेयर में जी, जो कि अपने आप को जो है कोई समाजवादी पार्टी का ये कहता हो कि हम समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। वो
वो समाजवादी पार्टी का बने भले ही, परंतु वो असलियत में समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो वही आदमी है जो समाजवादी पार्टी को, जो अखिलेश जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को या राम गोपाल जी को, जो समाजवादी पार्टी को सींच करके यहाँ तक खड़ा किया है। बिल्कुल। और बिल्कुल चंदन जी, आप एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सरकार में भी आपकी पहुंच है। क्या इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी में भी आपका एक बड़ा कद है, क्या इस पूरे मामले को लेकर के आप अब सरकार के पास या पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो लोग जिनको सपा नेता कहा जा रहा है, आप उन्हें सपा नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? क्या प्रयास करेंगे आप चंदन जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो समाजवादी पर जहाँ तक पुलिस का जहाँ तक सवाल है, उनको तुरंत जो है कप्तान ने अखबार में तुरंत, मैंने इसके हेडिंग के साथ साथ ये भी पढ़ा कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है जी। वो सस्पेंड कर दिए हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी। और इधर इनके खिलाफ जो पार्टी के लोग अपने आप में ये कहते हैं कि हम पार्टी के, उनके खिलाफ भी जांच निश्चित तौर पर ये संगठन का काम है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ चंदन सिंह जी जुड़े मथुरा से, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। वो समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान सांसदी के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो साफ तौर से उन्होंने आरोपियों को समाजवादी पार्टी का ही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है जिन लोगों पर ये आरोप लगे हैं, और हालांकि यहां पर बार बार वो अपनी पार्टी, अपने नेताओं की छवि बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोष तय हुए हैं और वो चिंताजनक स्थितियां हैं कि जिसमें ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ मोहन जुड़े हुए। मोहन, अभी हमारी बात चंदन सिंह जी से हो रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो आरोपी हैं यानी कि पवन यादव और सुजीत वार्ष्णेय, ये समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं हैं। जी उत्कर्ष, जिस तरीके से मैं चंदन से ये बात सुन पाया हूँ जी, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पवन यादव समाजवादी पार्टी के मनोनीत सभासद हैं और सुजीत अग्रवाल वार्ष्णेय की जहाँ तक बात की जा रही है, उनको माननीय सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। वृंदावन नगर अध्यक्ष पद पर घोषणा की गई है। उनके लेटर पैड में जारी होने के बाद, विज्ञप्ति जारी होने के बाद उनको समाचार बाकायदा विज्ञप्ति भेजी गई है, प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसके बाद उनको नगर अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही उनको मथुरा वृंदावन का पवन यादव को मनोनीत सभापति नियुक्त किया गया है। और रही बात उनकी पार्टी कार्यकर्ता न मानने की, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनकी सोच रही है कि जब कोई नेता विवाद में फंसता है तो उसको अपना मानने से इनकार कर देते हैं, चाहे भले ही वो सक्षम हो न हो। बिल्कुल मोहन, शुक्रिया इन तमाम बातचीत और इन जानकारियों के लिए। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है जिसको लेकर के अब सपा भले ही ये कोशिश करे कि इन आरोपों से बचने के लिए जो आरोपी हैं उनको समाजवादी पार्टी का ही ना बता करके कि वो समाजवादी पार्टी के ही सदस्य नहीं है और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलता। तमाम जो तथ्य मौजूद हैं उनके आधार पर और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद भागने से आरोप पीछा नहीं छोड़ने वाले। हमारे साथ शशांक जुड़े थे। शशांक, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक गंभीर विषय है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से दबंगई और गुंडई करते हुए नजर आते हैं। उनके शासन में, अखिलेश राज में पुलिस काम नहीं कर पा रही और पुलिस के लोग किस तरह से काम करते हैं ये आपने इस कार्यक्रम में देखा। किस तरह से पुलिस वालों के सामने चौकी के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर एक शख्स के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता है और पुलिस चुप रहती है। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।